नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को। मैं हूं मंजी कृष्णानी और आप देख रहे हैं हनुमान जी की कृपा चैनल। आज का हमारा विषय है पूर्णिमा व्रत की विधि और कितने पूर्णिमा के व्रत होते हैं। चलिए इसको जानते हैं पूर्णिमा के व्रत के बारे में। हर महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि को पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पक्ष बली होकर बहुत बलवान हो जाते हैं। वो पौराणिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि चंद्रमा को पूर्णिमा तिथि सबसे अधिक प्रिय होती है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, दान और किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। हर साल भर में 12 पूर्णिमा आती हैं, जिसमें से कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि मुख्य पूर्णिमा मानी गई हैं। पूर्णिमा के दिन कई त्योहार और जयंती आदि आते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से महीने में पूर्णिमा के दिन क्या क्या महत्व हैं या दिन कौन से त्योहार आते हैं। पहली है आपकी चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती। हिंदू वर्ष के मुताबिक यह साल की पहली पूर्णिमा होती है और इसे चैती पूनम भी कहते हैं। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। भक्तजन इस दिन व्रत करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदर कांड का भी पाठ करते हैं। हनुमान जी धर्म के रक्षक, संकट मोचन तथा कल्याण करने वाले माने जाते हैं। हनुमान जी का स्मरण करने से बल, बुद्धि, निर्भयता, धैर्य तथा विवेक इत्यादि गुण प्राप्त होते हैं। दूसरी पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूजन, कर्मा जयंती इस दिन मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह दिन पीपल पूनम भी कहा जाता है और इसे अभुज मुहूर्त माना जाता है। यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी पंडित से पूछे किया जा सकता है। बैसाख पूर्णिमा भगवान विष्णु के कश्यप अवतार का जन्म दिन है। इसे कर्मा जयंती के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुर्मा का अर्थ कछुआ होता है। भगवान विष्णु ने इस दिन कछुए के रूप में मंदाचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन में सहायता की थी। ठीक है मेरे प्रियजनों, ये आप समझ गए होंगे। तीसरी पूर्णिमा है आपकी जेठ पूर्णिमा, संत कबीर जयंती। कहा जाता है कि इस दिन संत कबीरदास का जन्म हुआ था, लिहाजा इस दिन उनकी जयंती भी है। इस वजह से भी इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। ठीक है, तो जेठ पूर्णिमा। अब आ जाती है आपकी चौथे पे आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास जयंती। आषाढ़ माह की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म इसी दिन हुआ था। अंत ये व्यास पूर्णिमा भी कहलाती है। इसी दिन
वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना आरंभ की थी। हमारी संस्कृति के अनुसार गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर होता है, अंत उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। अब 5वें नंबर पर आ जाते श्रवण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, गायत्री जयंती। सावन महीने की पूनम को रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सबसे बड़े त्योहारों से एक है। यह श्रवणी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। भाई बहन के संबंधों का यह पावन अवसर होता है। भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है और भाई की उन्नति की कामना करती है। भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। ब्राह्मण जन इस दिन किसी नदी में स्नान करके सूर्य को आराध्य देके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। पुराने योग वेद जनेऊ उतार कर नया मंत्र पूजित जनेऊ धारण करते हैं। यह दिन माँ गायत्री के जन्मदिन गायत्री जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें वेद माता कहते हैं। कुछ स्थानों पर गायत्री जयंती जेठ शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। भद्रपद पूर्णिमा, उमा महेश्वर व्रत। इस दिन उमा महेश्वर व्रत रखा जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए उत्तम संतान तथा सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है। इस दिन शिवजी की अर्धांगिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। उमा महेश्वर व्रत मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तीज के दिन भी रखा जाता है। अब है अश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजगारा पूजा। अश्विन मास की पूर्णिमा को बहुत होई पवित्र माना जाता है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा इस दिन 16 कलाएं बिखेरता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रहती है, जो कोई बीमारियों का नाश कर देती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों की छतों पर खीर रखते हैं, जिससे चंद्रमा की किरणें उस खीर के संपर्क में आती हैं। इसके बाद उसे खाया जाता है। कुछ स्थानों पर सार्वजनिक रूप से खीर का प्रसाद भी वितरण किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में निम्नलिखित नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए पृथ्वी लोक में विचरण करती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। इसलिए इस पर्व को कुछ राज्यों महाराष्ट्र में कोरागारी या कोरागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और मनाया जाता है, जिसका शब्द अर्थ होता है कौन जाग रहा है। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत महालक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी न केवल इस लोक में समृद्धि देती हैं, बल्कि शरीर का अंत होने पर प्रलोक में भी
समृद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन वह अपने जागते हुए भक्तों को धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं कि जो जातक इस रात में जागकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर अवश्य ही कृपा बरसाती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार भी जो इस रात को जागता है, माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उनको मनवांछित लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि उसकी कुंडली में धन योग नहीं भी हो, तब भी माता उन्हें धन धान्य से अवश्य प्रसन्न कर देती हैं। इसके जीवन में निर्धनता का नाश होता है। इसीलिए धन की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को इस दिन रात को जागकर अवश्य ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। इससे वर्ष भर स्वास्थ्य बने रहते हैं, मन प्रसन्न रहता है। शरद पूर्णिमा को रास लीला की रात भी कहते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरा पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, पुष्कर मेला। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस माह की एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। सभी पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि यह कार्तिक स्नान का अंतिम दिन होता है। सुबह स्नान के बाद सत्यनारायण की कथा सुननी जाती है। जगह जगह गंगा तट पर स्नान के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, जो मेले का स्वरूप ले लेता है। पुराणों के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन शंकर भगवान ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन सिख पंथ के आदि गुरु श्री नानक देव का जन्म हुआ था, जिसे गुरु नानक जयंती के रूप में बड़े खुशी के साथ मनाया जाता है। राजस्थान के पुष्कर में इस समय पशु मेला होता है, जिसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं। यह मेला कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। ठीक है प्रियजनों, अब है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, श्री दंतराय जयंती। अगहन मास की पूनम दंतराय जयंती के रूप में मनाई जाती है, विशेषकर महाराष्ट्र में। इस दिन महिलाएं सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन दंतराय उनके पिता अत्रि मुनि तथा माता अनुसुया की भी पूजा की जाती है। हाँ, इनके विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितनी है जो बताया गया मैं आप तक आपको सुना रही हूँ। ठीक है, चलिए। पौष पूर्णिमा, शाकंभरी जयंती। पौष माह की पूनम शाकंभरी नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। यह दिन शाकंभरी पूर्णिमा भी कहलाती है। माँ भगवती ने पृथ्वी पर अन्न संकट और अकाल दूर करने के लिए दिन शाकंभरी माता के रूप में अवतार लिया था। 11वीं माघ पूर्णिमा, संगम माघ मेला स्नान। माघ महीने में प्रयागराज में बहुत विशाल माघ मेला भरता है, जिसमें साधु संत तथा भक्तगण इकट्ठा होते हैं तथा कल्पवास करते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा पर समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि
माघ पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को आराध्य दिया जाता है। विष्णु भगवान का पूजन व स्तुति की जाती है। इस दिन यज्ञ तप किए जाते हैं। निर्धनों को भोजन वस्त्र तथा अन्य की वस्तुओं का दान किया जाता है। अब आपकी लास्ट फाल्गुन पूर्णिमा, होली। फाल्गुन माह की पूनम के दिन होली मनाई जाती है। यह सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस दिन होलिका पूजन तथा होलिका दहन किया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। अब